तत्वार सूत्र जी, यहाँ अपनी चर्चा चल रही है कि 8 कर्मों का आश्रय किन परिणामों से होता है। देखो, कर्मों के साथ जीव का ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कर्म जीव को सुखी दुखी करने में निमित्त होते हैं और उन कर्मों का बंध जीव के परिणामों के निमित्त से होता है। तो हमें कर्मों में कुछ फेरफार करने के लिए, अच्छा, पहला तो मेरा प्रश्न है कि हम कर्मों में कुछ फेरफार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, हाँ जी, बाकी लोगों मतलब का क्या कहना है? इनडायरेक्टली होता है भले ही, पर डायरेक्टली नहीं कर सकते। राइट। देखो, हम किसी अपेक्षा कहें, व्यवहार की अपेक्षा, तो हम स्वयं कर्मों को बांधते हैं और हम ही कर्मों का संवर और निर्जरा कर सकते हैं। लेकिन ये निमित्त की अपेक्षा कथन है। हम तो अपने परिणामों को सुधारते हैं। जब हमारे परिणाम सुधरते हैं तो वहाँ कर्मों में भी ऑटोमेटिक चेंज होता ही होता है। तो जिसने कर्मों से बचना हो, कर्म बंध से छूटना हो, वो अपने परिणामों पर ध्यान दे, अपने परिणामों की संभाल करे। ठीक है ना? तो ये उसका प्रोसेस है। जैसे आप ये बताओ, ये जो पंखा ऊपर है, आप पंखा चला सकते हो कि नहीं चला सकते? ठीक है ना? अब चलाने का मतलब ऐसे नहीं कि हम ऐसे हाथ करके चलाएंगे। हम बटन दबाएंगे क्योंकि हमको प्रोसेस पता है कि ये बटन दबाने से वो काम होता है। ऐसे ही हमको ये कारण कार्य, यानी हमको ये साइंस पता है कि जीव को सुख दुख में कर्म निमित्त कारण है और उस कर्म के बंध संवर निर्जरा में निमित्त कारण जीव का अपना परिणाम है। तो मेरा पुरुषार्थ मेरे परिणामों में ही चल सकता है, पर द्रव्य में मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। तो बाकी जो कहा जाता है कि कर्मों का नाश करना है, जीव ने कर्मों को बांधा है, तो ये कोई झूठ नहीं है। आप इसकी अपेक्षा बराबर समझना कि अपने परिणामों की तरफ से ये कथन है, तो ये निमित्त की तरफ से किया गया कथन है, क्योंकि उपादान का कथन समझ में नहीं आता, तो निमित्त की तरफ से जीव को समझाया जाता है। चलिए, अब यहाँ नाम कर्म में महापुण्य प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति की चर्चा चल रही थी। तो उसके प्रकरण में 16 कारण भावनाएं वो जीव को तीर्थंकर प्रकृति के आश्रम में निमित्त कारण होती हैं। तो 16 भावनाएं हमने संक्षेप में देखी थी। चलिए एक बार इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तीर्थंकर प्रकृति के ये 16 भावनाएं। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ लूं? पढ़िए बाबू जी, पढ़िए। ये 16 भावनाएं सम्यक दर्शन की शुद्धता सहित सभी मिलकर या पृथक पृथक तीर्थंकर प्रकृति संबंधी आश्रम की कारण है। यह मात्र मनुष्य गति में ही होता है, शेष 3 गतियों में नहीं। इसके बंध का प्रारंभ चौथे असंयत सम्यक्त से लेकर 7वें अप्रमत्त संयत पर्यंत 4 गुण स्थानों में। देखिए, चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक, यानी चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इन 4 गुण स्थानों में तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ चौथे से 7वें में, और पूर्णता कहाँ हो सकती है? 8वें अपूर्व करण गुण स्थान के 6वें भाग पर्यंत हो सकती है। चलिए आगे पढ़िए। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षायोपशमिक, क्षायिक, इन 4 सम्यक्तों में से किसी भी एक सम्यक्त संपन्न पर्याप्त कर्म भूमिज पुरुष मनुष्य ही करता है। अन्य गतियों में इसका प्रारंभ नहीं होता है। त्रियंच या मनुष्य आयुष बंध जाने पर इसका प्रारंभ नहीं होता है। केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में ही इसका प्रारंभ होता है, क्योंकि इस प्रकार के परिणामों की विशुद्धता, हे उपादेय का उत्तम विचार, क्षोभशमादि सामग्री यहाँ ही संभव है, अन्यत्र इसका अभाव है।
आश भैया आप म्यूट हो, भैया आप म्यूट हो। देखिए, तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ प्रथमोपशम द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम क्या होता है? जो औपशमिक सम्यक तो चौथे गुण स्थान की प्राप्ति के लिए होता है वो प्रथमोपशम सम्यक तो कहलाता है। और द्वितीयोपशम सम्यक होता है श्रेणी चढ़ने से पहले जो क्षायोपशमिक सम्यक्त को औपशमिक सम्यक्त रूप कन्वर्ट किया जाता है वो द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। क्षायोपशमिक और क्षायिक, यानी औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक, और चौथा द्वितीयोपशम। इन चार सम्यक्तों में से किसी भी एक सम्यक्त संपन्न पर्याप्त कर्म भूमिज पुरुष इसका प्रारंभ करता है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करता है। ठीक है, कौन? भैया ये द्वितीय बताया आपने, द्वितीयोपशम क्या होता है? देखिए, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्यात्व से सम्यक्त की प्राप्ति के लिए जो मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम किया जाता है वो तो प्रथमोपशम है। अब कोई श्रेणी चढ़ने के लिए जो चारित्र मोहनीय की प्रकृतियां हैं, देखो श्रेणी है दो, छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी। अब कोई क्षायोपशमिक सम्यक्त वाले छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज अगर श्रेणी चढ़ना चाहें तो क्षायोपशमिक श्रेणी तो होती नहीं, श्रेणी तो उपशम है या फिर क्षायिक है। अच्छा, क्षायिक सम्यक्त वाला दोनों श्रेणी चढ़ सकता है, उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और छपक छपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। लेकिन औपशमिक सम्यक्त वाला सिर्फ उपशम श्रेणी ही चढ़ सकता है, छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। और क्षायोपशमिक सम्यक्त वाला दोनों में से कोई भी श्रेणी नहीं चढ़ सकता। तो वहां क्या होता है कि क्षायोपशमिक सम्यक्त से औपशमिक सम्यक्त रूप परिणमित होते हैं मुनिराज। तो वहां जो औपशमिक सम्यक्त हुआ श्रेणी चढ़ने के लिए वो कहलाता है द्वितीय उपशम सम्यक्त। और तो देखो, भैया जो ये उप- जी आप बोलिए पहले। पूछिए पूछिए। जो ये उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो तो नियम से गिरते हैं ना? हाँ, नियम से गिरते हैं। तो सम्यक दृष्टि पर्याप्त कर्म भूमिज पुरुष मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ करता है, अन्य गतियों में इसका प्रारंभ नहीं होता। और जिसके त्रियंच या मनुष्य आयु बंध गई उसके भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव प्रारंभ नहीं होता। नरक और या स्वर्ग की बंध जाए तो हो जाएगा प्रारंभ। हाँ, स्वर्ग वाले के तो हो ही सकता है। और इससे ये बात निकल गई कि जिसके नरक का हो गया उसके भी हो जाएगा। श्रेणी हाँ को हो हुआ था। सकता है, हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं होगा। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया तो उसके बाद नरक आयु का बंद नहीं होगा। ऐसा है ना? तो श्रेणी को तो हुआ था। नहीं नहीं, बंद नरक पहले क्या? कर लिया था उन्होंने। श्रेणी को तो नरक आयु का बंद पहले ही हो चुका था, सम्यक तो आदि तो अच्छा बाद अच्छा में हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जिसको त्रियंच और मनुष्य आयु बंध गई उसके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ नहीं होगा। उसका एक कारण है, तीर्थंकर प्रकृति को लेकर, चलो मैं अभी कह नहीं सकता शिवानी, सुनो। यहां इन्होंने ये त्रियंच या मनुष्य आयु बंध जाने पर इसका प्रारंभ नहीं होता, इससे तो ये बात निकलती है कि नरक आयु बंध गई तो भी इसका प्रारंभ हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति का। हाँ हो सकता है। तो मनुष्य और त्रियंच आयु बंधने पर क्यों नहीं होता, क्या कारण है? अधिक से अधिक 3 भव लेगा। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया ना
तो अधिक से अधिक 3 भव में मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। और अगर तीर्थंकर प्रकृति सम्यक्त्व की अविनाभावी होती है, अगर सम्यक्त्व है तभी तीर्थंकर प्रकृति बनती है, नहीं तो नहीं बनती। सही है। देखो, क्षयिक सम्यक दृष्टि भी अधिक से अधिक चौथे भव में चला जाता है। चौथा ही है ना शिवानी? हाँ हाँ। और तीर्थंकर प्रकृति का कह रहे हैं तीसरे भव में। और तीर्थंकर प्रकृति सम्यक्त्व की अविनाभावी है, माने सम्यक्त्व छूटेगा तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव भी रुक जाएगा, फिर पुनः सम्यक्त्व होगा तो पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तो देखो, अगर हम उसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव जिसको चालू हो गया, अगर त्रियंच गति या मनुष्य गति प्राप्त कराएं तो फिर वो 3 भवों की सेटिंग नहीं बन पाएगी। हाँ, फिर क्योंकि अगले भव में फिर से देव बनना पड़ेगा, उसके बाद मनुष्य या तिर्यंच बनेगा, तो फिर 4 भव हो जाएंगे। तो पहला भव तो काउंट करते हैं वर्तमान भव, मनुष्य पर्याय का। दूसरा हो गया स्वर्ग का, और वहां से आकर मनुष्य होकर मुनि बनकर मोक्ष चला जाए तीसरे भव में। ऐसे ही मनुष्य से नरक में जाए तो नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है, तीसरे नरक तक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर हो सकता है, तो नरक से निकल के भी तीर्थंकर होकर चला जाएगा। लेकिन अगर अगले भव में मनुष्य आयु प्राप्त कराएं तो मनुष्य नियम से मर के देवगति में जाएगा, फिर देव से आके मनुष्य में आएगा, तो फिर 4 भव बनेंगे। चलिए, तो मनुष्य अगले भव में विदेह क्षेत्र में जन्म लेके भी तो जा सकता है हम लोग। नहीं जा सकता है, उसमें क्या लेकिन अभी प्रॉब्लम? जब सुनो, त्रियंत है, जब त्रियंत जिसके सुनो जिसके पहले मनुष्य आयु बंध गई हो, बाद में सम्यक दर्शन हो, तो वो सम्यक दर्शन के साथ जाएगा तो भोग भूमि में जाएगा। विदेह क्षेत्र में सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जा सकता है, ठीक है, निकट भव्य मिथ्या दृष्टि, लेकिन मिथ्या दृष्टि ही जाएगा। मनुष्य अगर मरा, सम्यक्त्व के साथ मरा, अगर मनुष्य बनेगा तो भोग भूमि का, और फिर विदेह भोग क्षेत्र भूमि का से मनुष्य स्वर्ग में नहीं बनेगा, जाएगा। फिर स्वर्ग में फिर जाएगा। फिर मनुष्य बनेगा तो 4 भव हो जाएंगे। जी, यही त्रियंच के साथ हो जाएगा कि वो भी भोग भूमि का त्रियंच बनेगा, फिर स्वर्ग जाएगा, तो राइट, उसको भी 4 भव हो जाएंगे। जी, सही ऐसे है, ही। सही है। अब कोई पूछे कि केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में इसका प्रारंभ होता है, ऐसा नियम क्यों? इसका मतलब क्या निमित्तों से कार्य होता है कि तीर्थंकर के पाद मूल में ही होगा, उनके बिना नहीं होगा? तो कहते हैं निमित्तों से नहीं होता, लेकिन उस प्रकार की उपादान की जागृति बिना उस योग्य निमित्त के संभव नहीं है। कार्य तो उपादान से ही होगा, लेकिन वैसी परिणामों की विशुद्धता, वैसा है उपादेय का उत्तम विचार, क्षयोपशमिक आदि सामग्री, वो उस निमित्त के सद्भाव में ही पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं ही होती। जैसे कपड़ा सही। कपड़ा आत्मा से भिन्न है, लेकिन फिर भी एक वस्त्र का धागा हो तो जीव के 7वें गुण स्थान वाली शुद्धि नहीं होती। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और भैया, ये जो आपने कहा कि वस्त्र का धागा भी हो तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन वो तो ये है ना कि जब वो अपने मन से उसने डाला हुआ, ऊपर किसी दूसरे ने डाल दिया, पूरे कपड़े भी पहना दिए, राइट, तो भी हो सकती है ना तो मोक्ष की प्राप्ति। बिल्कुल हो सकती है। लेकिन मैंने इसलिए ऐसा कहा, कोई ये कहे कि परद्रव्य का तो मैं करता ही नहीं हूं, मैं परद्रव्य को कैसे रख सकता हूं और कैसे छोड़ सकता हूं? कपड़ा मैं थोड़ी रखता हूं, ये तो अपनी योग्यता से रखा हुआ है, मैं तो इससे भिन्न हुई। और उसने मन वचन से तो सोचा ना रखने को, हाँ, तो इसलिए यहाँ बंधा कहते तो हैं उससे। कि छद्मस्त के कोई भी क्रिया बिना परिणामों के नहीं होती। छद्मस्त की जो भी क्रिया होती है परिणाम पूर्वक होती है। हाँ, कोई जबरदस्ती मुनिराज के ऊपर रुई लपेट दे, कंबल डाल दे, तो वो दोष यहाँ नहीं है, वो ग्रहण उनका नहीं है, वो तो परवशता से है, उससे बाधा नहीं आती परिणामों में।
और यहाँ पर एक चीज और है कि ना, जैसे कहते हैं कि जो 2 कल्याणक वाले होते हैं या 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं, तो तीर्थंकर के काल में तो तीर्थंकर होते नहीं, तो वो कैसे बांधते हैं? तो कहते हैं वो पहले खुद शुद्ध केवली होते हैं और फिर बाद में उसका तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, खुद ही के पादमूल में। देखो खुद एक ही के नियम और पास। है, एक नियम और है कि केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए ना, है तो कोई श्रुत केवली है तो उन्हें स्वयं तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होना है, तो उन्हें कोई अन्यत्र नहीं चाहिए। शिवानी एक बात और बताना, इसमें इसमें मेरे हम्म। ख्याल से कुछ ऐसा भी है कि भले ही अभी वो श्रुत केवली ना हुए हों, लेकिन अगर वो स्वयं श्रुत केवली होने वाले हों, ऐसा भी आया क्या पढ़ने में? ऐसा तो नहीं है, बस ऐसा आया था कि जो विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, तो उसी भव में अगर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ किया और उदय भी उसी भव में आने वाला है, तो वो पहले खुद शुद्ध केवली होते हैं और फिर खुद ही के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं और मोक्ष जाते हैं। इसमें पादमूल वाली बात क्या लगी? बस वो तो बस खुद शुद्ध केवली है, तो क्योंकि वो खुद है बस तो खुद ही हो गया उन्हें। ये बात तो कहनी सही लगती है, खुद ही का पादमूल कैसे लगेगा यहाँ पे? हाँ बस, वो तो किसी की शंका हो, जिज्ञासा हो, तो उसका निराकरण करने के लिए कह दिया। जैसे कोई कहता है कि अच्छा। साहब आपका भाई कौन है, कि मेरा भाई मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा और कोई भाई नहीं है, तो मेरा काम मेरे से ही हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन सिर्फ उनके केस में, श्रुत केवली आदि के केस में। नहीं, और इससे ये भी पता चलता है ना कि वो जब तक शुद्ध केवली नहीं होंगे तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होगा, मतलब उनको तीर्थंकर प्रकृति के लिए शुद्ध केवली या केवली चाहिए ही चाहिए। ठीक है। आश्रम प्रारंभ होने के बाद वह प्रति समय 8वें गुणस्थान के 6वें भाग पर्यंत चलता रहता है। यह अधिक से अधिक अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर पर्यंत हो सकता है। देखो, जो त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम प्रारंभ हुआ ना, तो वो प्रति समय चल सकता है। और कब तक चलेगा? 8वें गुण स्थान के 6वें भाग पर्यंत। अगर उससे ऊपर गुण स्थान चढ़ गया, अब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम नहीं होगा। ये अधिक से अधिक, अंतर्मूर्त अधिक 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर पर्यंत हो सकता है। माने इतना टाइम तक ये निरंतर चलता रहे। 8 वर्ष कम कर दिए, क्योंकि इसी भाव में 8 वर्ष का पूरा होने पर तब इसकी योग्यता होती है कि वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम प्रारंभ करे। और 2 कोटि पूर्व अधिक 33 सागर, 33 सागर में आ गया, 33 सागर वाले देव की आयु ले लो एक तरह से। और 2 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व की आयु होती है अधिकतम मनुष्य की। अच्छा, जो ये चौथे काल में होती है या ये पहले काल में भी? मतलब अच्छा, पहले काल में तो भोग भूमि हो गए वो। चौथे काल में, अभी जो चौथे अवसर्पणी का काल में। चौथा काल है, उसमें उत्कृष्ट आयु हम्म, 1 कोटि पूर्व होती है ना। विदेह क्षेत्र में भी एक आदिनाथ। करोड़ पूर्व है उत्कृष्ट आयु। तो वो उत्कृष्ट हम्म, के हिसाब से पकड़ा के अधिक से अधिक इतने समय तक तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम चल सकता है। और त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व भी नहीं है। माने जिसको तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम प्रारंभ हो गया, वो त्रियंच गति में नहीं जाता। तो ये 1 कोटि पूर्व आयु थी, तो फिर ये 2 कोटि पूर्व क्यों लिया इसमें? 2 कोटि पूर्व इसलिए कि एक भक्त तो अभी 8 साल का होने पर इसने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रम प्रारंभ किया। हाँ, एक अब 1 कोटि पूर्व आयु है, लेकिन 1 कोटि पूर्व में से 8 वर्ष कम कर दो, फिर 33 सागर का देव बना। उसके बाद मनुष्य पर्याय मिली और उसमें भी 1 कोटि पूर्व की आयु मिली, तो 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर। ठीक।
हाँ जी, तीर्थंकर प्रकृति का बंध। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाने के बाद मनुष्य को स्वधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि पर्यंत वैमानिक देवायुष्क का ही बंध होता है, भवनत्रिक आदि अन्य किसी का नहीं। मिथ्यात्व दशा में नरकायु बंध जाने के बाद चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थान में इसका आश्रव होने पर बाद में मरण कर यह क्षायोपशमिक या क्षायिक सम्यक्ति जीव पहली नरक पृथ्वी पर्यंत ही जाता है। देखिए, वहां अगर क्षयोपशमिक सम्यक्त वाला जाएगा नरक में, तो यहाँ से सम्यक्त को छोड़ के जाएगा, वहां पर पुनः सम्यक्त को प्रारंभ करेगा। और अगर क्षयिक सम्यक्त वाला जाएगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। और क्षयोपशमिक सम्यक्त वाला क्योंकि छोड़कर जाएगा, तो वो तीसरे नरक तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि वहां से निकलकर अगले भाव में तीर्थंकर, तीसरे नरक तक से निकले हुए जीव ही तीर्थंकर होकर मोक्ष जा सकते हैं, उससे आगे के नहीं। नहीं, ये ले जाने वाली बात है कि अगर सम्यक बिल्कुल छूटेगा ही नहीं, तब तो पहली पृथ्वी पर्यंत जाएगा, लेकिन अगर कुछ समय के लिए छोड़कर जाएगा तो तीसरी पृथ्वी पर्यंत जा सकता है। देखो ऐसा है ना, क्षयोपशमिक सम्यक्त तो लेकर जाता नहीं है जीव नरक में, हाँ, क्षयोपशमिक सही है, सम्यक्त तो छोड़ के ही जाएगा ना। छोड़कर ही जाएगा। और क्षयिक लेकिन सम्यक्त, क्षायिक सम्यक पर लेकर जा रहा है तो पहली तक जाएगा। इसीलिए मैंने कहा क्षयिक सम्यक्त वाला तो पहले से आगे नहीं जा सकता, लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक्त वाला तीसरे नरक पर्यंत जा सकता है। सही है, सही है, हाँ जी। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हो जाने के बाद मनुष्य को सोधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक, ठीक है, देवायुष का बंध होता है, वो भवनत्रिक में नहीं जाता। और जिसके पहले मिथ्यात्व दशा में नरक आयु बंध गई, अब चौथे गुण स्थान में आया, सम्यक दृष्टि हुआ, तो वहां इसने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय प्रारंभ किया। बाद में मरकर क्षयोपशमिक सम्यक्त को छोड़कर तीसरे नरक तक जा सकता है। और अगर क्षयिक सम्यक्त है तो वो पहली नरक पृथ्वी पर्यंत ही जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों के लिए क्या लिखा, क्षयोपशमिक या क्षयिक सम्यक्त जीव पहली नरक पृथ्वी पर्यंत ही जाता है। अच्छा, आगे स्पष्टीकरण कर दिया, पढ़िए। वहां भी प्रति समय यह बनती रहती है। दूसरी या तीसरी नरक पृथ्वी में जाने वाले का मरण समय अंतर्मुहूर्त के लिए एक क्षापशमिक सम्यक्त छूट जाता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। वहां जाकर अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तक होने के बाद क्षापशमिक सम्यक्त होते ही पुनः यह बनने लगती है। इस प्रकार नारकी जीव के उत्कृष्टतया 7 सागर पर्यंत ही इसका आश्रय होता है। 7 सागर इसलिए बताया क्योंकि तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 7 सागर है। तेषु एक त्रिसप्त सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम सत्वानाम परा स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है। पहले नरक की 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर। तो तीसरे नरक गया तो उत्कृष्ट 7 सागर पर्यंत। पढ़ी। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 2 भव पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले देव या नरक गति से आकर जन्म लेते हैं। उनके यहाँ 5 कल्याणक होते हैं। विदय क्षेत्र में 3 या 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। जिन्होंने 2 भव पूर्व तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, वे 5 कल्याणक वाले, जिन्होंने यहाँ गृहस्थ दशा में उसका बंध किया, वे तप ज्ञान निर्वाण, और इन 3 कल्याणक वाले, जिन्होंने मुनि दशा में उसका बंध किया, वे ज्ञान निर्वाण, इन 2 कल्याणक को प्राप्त होकर भी सिद्ध हो जाते हैं। इनसे कम या इनसे अधिक कल्याणक वाले तीर्थंकर वहां भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ये 16 कारण भावना
तो दो कल्याणक वाले, 3 कल्याणक वाले और 5 कल्याणक वाले। लेकिन अपने भरत और ऐरावत में 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर ही होते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में 2, 3 और 5, ठीक है, तीनों टाइप के हो सकते हैं। जिन्होंने 2 भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति बांधनी प्रारंभ कर दी है, वो नियम से 5 कल्याणक वाले होंगे। जिन्होंने जन्म लेने के बाद गृहस्थी में बांधी है, तो उनके 3 कल्याणक होंगे। और जिन्होंने मुनि बनने के बाद बांधी है, उनके 2 कल्याणक होंगे। अब गोत्र कर्म की चर्चा कल करेंगे, ठीक है। क्लास अभी थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे, 28 चल रही हैं, तो हमारे यहाँ विद्वान आए हुए हैं, तो उनका भी लाभ लें, ठीक है। 7:30 से प्रवचन स्टार्ट होता है। कल कोशिश करेंगे 7 बजे से स्टार्ट कर दें, 7 से 7:30। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।